हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी का पहला टॉपिक खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। गाइस, हमने पिछली वीडियो में पहले चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी का ओवरव्यू देखा था, यानी हमने उसमें चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम लोग पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। हमने इस टॉपिक को समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटा है ताकि हम इजीली उसे समझ पाएं। तो हमने बांटा है कि ये क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं और एक खगोल शास्त्री जो कि इसी से रिलेटेड है किसे कहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या है, जैसे हम ये जानना चाहें कि खगोलीय पिंड होता क्या है, तो हम इधर उधर की बातों में ना जाकर सीधे हमें चाहिए कि हम इसका शाब्दिक विखंडन करें, यानी कि हम शब्द के इसको बांटें, उसको हम कई भागों में टुकड़ों में बांट कर समझ लेते हैं तो हमें आसानी से उसकी परिभाषा आसानी से हमें समझ में आ जाता कि वो क्या है। जैसे कि खगोलीय पिंड क्या है, तो हम अगर इसे बांटें, देखिए खगोल का अर्थ क्या होता है, खगोल का अर्थ होता है, खगोल का अर्थ आकाश होता है या हम इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर, यानी अगर हम इसे एक फॉर्म में कहना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि वे सभी वस्तुएं अथवा चट्टान अथवा पत्थर जो ब्रह्मांड में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं गाइस, उन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। लगाना एकदम इजी। तो ये होता है किसी भी शब्द को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे कई टुकड़ों में बांटना होता है। ठीक है, अब क्या मैंने बताया आपको कि वे सभी वस्तुएं जो ब्रह्मांड में, वे सभी वस्तुएं अथवा चट्टान जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं, ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये छोटे बड़े हो सकते हैं, गर्म और ठंडे हो सकते हैं, कुछ में स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, किसी दूसरे के प्रकाश से वे चमकते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं सन में स्वयं का प्रकाश होता है और अर्थ में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, हमने के वाले सेगमेंट को आसानी से समझ लिया, आशा करता हूँ आपने भी समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अब उदाहरण, अब क्या क्या चीज़ें खगोलीय पिंड, हम किन्हें खगोलीय पिंड कह सकते हैं, यानी कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो इसके उदाहरण है सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह। यानी हम रात के समय, इस समय रात ही है और इस समय हम अगर आकाश में देखें हमें जो चीज़ें दिखाई देती, जैसे हमें तारे दिखाई देती हैं, मून उपग्रह दिखाई देते हैं, दिन के समय हमें सूर्य दिखाई देता है, तो हमें जो भी दिखाई देते हैं वो सब क्या हो गए, ये सब हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह। जैसे कि अभी आप साइड में एक वीडियो क्लिप देख रहे होंगे, उस वीडियो क्लिप में आपको क्या दिख रहा है, उस वीडियो क्लिप में आपको दिख रहा होगा कि एक सन है, सूर्य है जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, उसके चारों ओर कई ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। 8 ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और आपको मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ क्षुद्र छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे, तो वो, यानी जो आपको साइड में क्लिप दिखाई दे रहा है वो तो सौरमंडल का है। उस सौरमंडल में जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, सूर्य दिख रहा है, ग्रह दिख रहे हैं, उपग्रह दिख रहे हैं, उल्कापिंड दिख रहे हैं, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तीसरा है खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है। तो देखिए, खगोल शास्त्री हम उन्हें कहते हैं, मतलब वे विद्वान या व्यक्ति जो खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि खगोलीय पिंड प्लस अध्ययन करता, यानी खगोलीय पिंड के संबंध में अध्ययन करने वाले, शोध अनुसंधान करने वाले को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। जैसे कि इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्यभट्ट का। किसका, हम आर्यभट्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने उस समय, जबकि कोई आज तो टेलीस्कोप है, उस समय टेलीस्कोप भी नहीं था, कोई यंत्र भी नहीं था, इतना साइंस भी इतना विकसित नहीं था, तब उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गोल होती है और घूम रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, फैक्ट का। तो फैक्ट ये है कि दिन में हमें तारे और चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देते, क्या रीज़न है, क्या वे गायब हो जाते हैं, यदि गायब नहीं होते तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका रीज़न है सूर्य का तेज प्रकाश
इसलिए दिन में हमें तारे और चंद्रमा नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो दिन में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें इतनी तेज ऊष्मा देते हैं, इतनी तेज प्रकाश देते हैं, जिसके कारण हम आकाश की ओर स्थित तारे और चंद्रमा को आसानी से नहीं देख पाते। हालांकि आपको कभी कभी दिखाई दिया होगा जब सूर्य का प्रकाश कम हुआ होगा, यानी कि बादल छा गया होगा हल्का फुल्का, और उस समय आपने चंद्रमा को देखा होगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।